पिछले एपिसोड में हमने रूल नंबर 14 तक चीज़ों को देखा था। अभी आज उसी प्रीपोजिशन के कंडीशन को कंटिन्यू करेंगे और आगे की चीज़ों को हम समझेंगे कि जब हम कभी भी दो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस यूज़ करते हैं तो वो एक साथ यूज़ नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे इन कनेक्टर को, इन कंजंक्शन को, जो कंडीशंस हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आप एरर फाइंड आउट करना बहुत अच्छे से सीख जाओगे। इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है कि जैसे इफ़ यू विल कम हेयर, कम आई शैल हेल्प यू। तो देखिए यहाँ पे विल लगा, यहाँ पे शैल लगा, दो फ्यूचर सेंटेंस एक साथ नहीं होते हैं फ्यूचर के इंडेफिनिट। तो बी वेरी श्योर कि सेंटेंस क्या बनेगा कि आई यू कम, इफ़ यू कम। तो इसमें रूल क्या सिंपल सा कि आपको पहला सेंटेंस जो है कंडीशन वाला उसको आपको प्रेजेंट के इंडेफिनिट में रखना है और दूसरे वाले को फ्यूचर के इंडेफिनिट में रखना है जो आप फ्यूचर में करने वाले हैं। तो यहाँ पर यही सिंपल सा रूल चलता है। तो सेंटेंस बनेगा इफ़ यू कम, यदि तुम आते हो तो आई शैल हेल्प यू। पहला सेंटेंस देखिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट बना और दूसरा वाला फ्यूचर का इंडेफिनिट। इस तरह से हमें सेंटेंस को चेंज करना है। नेक्स्ट वन सेंटेंस देखते हैं कि इफ़ इट विल रेन, यदि बारिश हुई तो आई शैल नॉट गो टू कॉलेज। अब दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर में है तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि पहला वाला प्रेजेंट के इंडेफिनिट और दूसरा वाला फ्यूचर के इंडेफिनिट में आपको कर देना है। तो पहला सेंटेंस होगा इफ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू कॉलेज। इस तरह से आप सेंटेंस को इसको चेंज कर देंगे। जिन भी कन्फ्यूज़न को आप लोग अभी तक बनाए हुए हैं, दिमाग में चल रहा है, आप उन कन्फ्यूज़न को आप दूर कर लीजिए। चीज़ों को आप क्लिपिंग के साथ में, छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ में नोट करते चलिए, क्लिपिंग के साथ में आप उसको समझते चलिए। उसी पॉइंट पे फोकस करिए जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होता है। आप एक वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, आई एम वेरी श्योर कि आपकी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएंगी और आपको कन्फ्यूज़न फिर कभी नहीं होगा इन फ्यूचर। एंड द नेक्स्ट वन ऐसे देखते हैं कि एज़ के बाद में सो का यूज़ नहीं करते हैं। एज़ ही इज़ नॉट हियर, जैसे कि वो यहाँ है नहीं, सो ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग। इस तरह सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंटेंस बनेगा कि एज़ ही इज़ नॉट हियर ही विल नॉट अटेंड द मीटिंग, यानी सो का यूज़ आपको नहीं करना है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर लीजिए, रूल को याद कर लीजिए तुरंत साथ ही साथ। नेक्स्ट वन सेंटेंस में बिकॉज जब भी यूज़ होता है तो कारण बताने के लिए होता है। तो जैसे कि ही विल नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही इज़ इल, तो सेंटेंस में बिकॉज से हमने कारण बताया कि वह स्कूल नहीं जाएगा क्योंकि वो बीमार है। ही वॉज पनिश्ड, वह उसे सज़ा मिली बिकॉज क्योंकि ही वॉज लेट, वह देर से आया था। तो जब भी हम बिकॉज लगाते हैं, कनेक्टर का यूज़ करते हैं, तो वो एक कारण बताने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हाउ एवर की बात करें तो हाउ एवर पुअर ही मे बी, यानी कितना भी वो गरीब हो, ही विल नॉट टेल अ लाई, तो वो कभी झूठ नहीं बोलता है। एवरी वन वॉज प्रेजेंट हरी हाउ वे डिड नॉट कम, तो जबकि वह आया नहीं। इस तरह से सेंटेंस हम बोल सकते हैं कि जैसे पहला सेंटेंस बोल रहा था कि हाउ वेयर पुअर ही मे बी, वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, ही विल नॉट टेल अ लाई, फिर भी झूठ नहीं बोलता है। एवरी वन वॉज प्रेजेंट, सब कोई आए हुए थे, हरी नहीं आया था। हाउ वे डिड नॉट कम, जबकि वह नहीं आया, हरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें हाउ एवर का यूज़ करना है। अभी कॉमन मिस्टेक्स हम क्या करते हैं, सेंटेंस में कौन कौन सी मिस्टेक्स रहती हैं, उन चीज़ों को हम देखें। इधर साइड में जो आपको लिखा हुआ सभी इनकरेक्ट सेंटेंस है और इस साइड में सभी करेक्ट सेंटेंस है। तो देख लीजिए, समझ लीजिए क्या सेंटेंस वेन है, वेन के बाद में देन का यूज़ है। सिंपल सा चीज़ पढ़ लीजिए कि वेन के बाद देन यूज नहीं होता है। फिर नेक्स्ट वाले सेंटेंस में जाइए, पॉइंट फोकस करते हैं, बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ों को आपके लिए समझना। यहाँ पे लिखा है नीदर हिज हैंड, और नीदर के साथ और नहीं आता, नीदर के साथ नॉर आता है, तो सेंटेंस लिखेंगे नीदर एंड नॉर। नेक्स्ट वन सेंटेंस में एज सुन एज ही, और फिर उसके बाद देखिए देन लग गया है। तो एज सुन एज वाले सेंटेंस में भी देन का यूज़ नहीं होता है, तो बी वेरी श्योर कि आप देन हटा देंगे, वहाँ पे कॉमा लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस फिर वैसे कह रहा है कि अनलेस ही डज नॉट वर्क हार्ड, सेम थिंग आ गया कि अनलेस के बाद में नेगेटिव वर्ड नहीं लगाते, तो यहाँ पे अनलेस ही वर्क हार्ड हो जाएगा सेंटेंस और फिर पॉजिटिव सेंटेंस ही चलेगा। ही एज वेल एज यू आर इनकरेक्ट, एज वेल एज के बाद में यू आर लिखा है, आर नहीं होगा, यहाँ पे इज़ होगा, क्योंकि एज वेल एज से जब भी दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले वाले वर्ड के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, इसलिए यहाँ पे। नेक्स्ट वन ऑल दो, और उसके बाद बट, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, ऑल दो के बाद यट आता है, सिंपल सी चीज़ है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। इतनी चीज़ें तो आई थिंक आपको सभी को अच्छे से आ गई होंगी, मुझे लगता है कि आप चीज़ों को करेक्ट कर सकें। नो सूनर डिड ही कम देन, एंड फिर इसमें वही चीज़ आ गई कि यहाँ पे देखिए ध्यान से देन लगा हुआ है, यहाँ पे दैन लगेगा क्योंकि तुलना की बात की जा रही है, इसलिए। नेक्स्ट सेंटेंस इफ़ इट विल रेन आई शैल नॉट, दोनों ही फ्यूचर के सेंटेंस, यानी पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए और दूसरा फ्यूचर में। नेक्स्ट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन नहीं होगा, दैन होगा, क्योंकि तुलना की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे देन का मतलब होता है तब, और देन का मतलब होता है तुलना करना उसके बजाय। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर करनी। डू यू सो यू लाइक, तो डू सो नहीं आता डू के बाद में, यहाँ पे लिखेंगे डू एज यू लाइक, तो जैसा तुम चाहो वैसा करो। इस तरह से सेंटेंस यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो आई थिंक कि आपको आज ये इस सीरीज़ से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। प्रीपोजिशन के जो आपकी मिस्टेक्स थी वो दूर हो जाएंगी, एंड नेक्स्ट सेशन में आप काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसे और सीखेंगे। अगले सेशन में हम फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ,
कीप वॉचिंग हाइब्रिड IQ।